गए हैं ना कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन। कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं, उनको हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करना है। तो पहले प्रॉब्लम क्या है देखिए, जिसमें दिया गया द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी कि दो नंबर का डिफरेंस कितना है 26, और वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर, तो फाइंड देम। तो एक नंबर क्या है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो हमें उन दोनों नंबरों को क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम नंबर ले लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम नंबर ले लेंगे कि वन नंबर, यानी कि वन नंबर हमारा कौन सा है x, और अदर नंबर जो है वो कौन सा हो रहा है हमारा y, ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इस कितना है 26, तो पहली कंडीशन में ये हो जाएगा कि हम x माइनस वाई करें, यानी दोनों नंबर का डिफरेंस करें तो कितना आया 26, ये हमारा हो जा रहा है इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड चीज़ ये कही जा रही है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, तो वन नंबर कौन सा है ये x, ये इसका कितना है y का 3 टाइम्स है। तो इक्वल कब होंगे, इक्वल तब होंगे जब हम y में 3 का क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि x इज इक्वल टू 3y, ये कौन सा आ गया हमारा सेकंड नंबर, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये x की वैल्यू को हम क्या करते हैं, पुटअप कर दें किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो x इज इक्वल टू कितना है 3y, तो यहाँ पे हम रख देते हैं कि 3y और माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 26, ठीक है। तो 3y में से y निकाल दिया, कितना आया y, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2y, 3y में से निकालेंगे कितना आएगा 2y, 2y इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 26/2। तो जब हम 26 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 13, यानी कि y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 13, ठीक है। ये y की वैल्यू हमें मिल गई, अदर नंबर जो हमने माना था। अब देखिए, अब इस y की वैल्यू को हम पुट करते हैं कहाँ पर, इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड में हम करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना है 3y, तो 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 13 है, तो x इज इक्वल टू 13 3 जा कितना आ जाएगा 39, ये हमारा क्या आ गया x, यानी कि फर्स्ट नंबर। अब देखिए, अब कंडीशन आप अप्लाई करिए, ठीक है। पहले क्या कहा गया है कि दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है 26 है, तो पहला नंबर 39 है और दूसरा नंबर कितना है 30, इसका हम डिफरेंस निकाल लें तो कितना आ जाएगा 9 में से 3/6 और 3 में से 1/2, कितना आ गया 26, ठीक है। और दूसरी बात कह रहा है कि वन नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो सीधी से देख लीजिए, है ना। पहला नंबर कौन है 39 आया है और दूसरा नंबर कौन है 13 है, तो 13 का 3 टाइम्स हो रहा है 39, है ना। यही हमारा क्या गया आंसर और बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका, ये सेकंड है ना। उसके देखिए सेकंड में क्या है कि द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, यानी कि टू सप्लीमेंट्री एंगल का जो लार्ज एंगल है वो क्या है, स्मॉलर से 18 ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट करते हैं कि लार्ज एंगल, लार्ज एंगल हमारा x है और स्मॉलर एंगल हमारा क्या है y, ठीक है। अब एंगल क्या है हमारा, सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है 180 होता है, तो पहला जो होगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट होगा, ठीक। अब सेकंड क्या है, इसमें कह रहा है कि लार्ज एंगल जो है यानी कि x क्या है वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा बड़ा है यानी कि x में से हम स्मॉलर एंगल y को माइनस करें तो कितना है 80, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया सेकंड, ठीक। अब किसी एक इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पर फर्स्ट से निकालते हैं, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब ये प्लस का y है, जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा, तो 180 माइनस कितना हो गया y, ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन थर्ड हो गया। अब इस x की वैल्यू को हम पुटअप कर देते हैं कहाँ, इक्वेशन सेकंड में। तो इक्वेशन सेकंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 और x की वैल्यू कितनी आई है 180 माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल, और फिर इसके बाद कितना है माइनस वाई, ये आई है ऑलरेडी इसमें का, इक्वल कितने के है 18 का, ठीक है। अब देखो 180 माइनस वाई कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू कितना आया 18। अब यहाँ से हम निकालते हैं कि माइनस 2y इक्वल, ठीक है। अब प्लस का 180 है, इधर जाएगा माइनस का 180 हो जाएगा, तो 18 माइनस 180, ठीक है, तो माइनस 2y, ठीक है। अब यहाँ से आप माइनस कर लीजिए, देखो यहाँ 10 में से 8 निकालेंगे कितना आएगा 2, ठीक है। अब यहाँ बचा कितना 7 में से 1 निकाला कितना आया 6 और ये 1, यानी कितना आ जाएगा माइनस 160, ठीक है। अब देखिए 2y इज इक्वल टू माइनस 162, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 162 बाई कितना आ गया 2, यहाँ से आप डिवाइड कर दिए, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, यानी कितना आ गया 81, तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए माइनस नीचे दिया ना माइनस 2y था, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 81, ये हमारा एक एंगल आ गया। कौन सा एंगल आया है स्मॉलर। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कौन सा एंगल लार्ज एंगल, x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू ये जो हमने किया है ना कि 180 माइनस वाई, यहीं पे हम रख देते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 180 और माइनस y की वैल्यू कितनी आई है 81, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 10 में से हम यहाँ पे 1 निकाल देंगे कितना आ जाएगा 9, और यहाँ बचा कितना हमारा 17 में से 8 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आया 90, तो ये हमारा लार्ज एंगल आ जाएगा, ये लार्ज एंगल आ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा स्मॉलर एंगल।
ठीक है। अब कंडीशन आप देखिए, अब अगर हम 99 और 81 को क्या करें, ऐड कर दें, कितना आना चाहिए 180, 9 और 1 10 के 0, 9 8 17 और 1 कितना है 80, 180 आ रहा है, कंडीशन अप्लाई हो रही है। दूसरी बात हम क्या करेंगे कि 99 ये हमारा बड़ा एंगल है, इसमें से हम स्मॉलर एंगल को क्या कर दें, माइनस कर दें। 9 में से 1 गए 8 और 9 में से 1 गए 8 गए 1, तो ये हमारी कंडीशन दोनों अप्लाई करते हैं, ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा।